दिस इज़ पार्ट 3 और मुझे इन बातों का अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि ना मुझे बस ये है पीछे से आता है कि ये बातें नहीं बतानी है। फिर भी मैं कुछ कह रही हूँ, इसका मतलब कहीं तो कुछ अप्रूवल मिला होगा तब कि ये चीज़ें मैं समझ रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि उसमें से बाहर आ रहे हैं हम लोग। तो पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेली हूँ क्या जो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। 24/7 तकलीफ़ हो रही है। सांस लेने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है। तो मेरा ये वीडियो उस बात का प्रूफ है कि हम सब 2020 के घोर अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और हम खुद नहीं निकल सकते, हमें नहीं आएगा तो हमें स्वयं महादेव उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, पूरे पृथ्वी को, यानी कि जन जन को। और वो भगवान सबके हैं, भले कोई किसी भी रिलीजन में बटा हुआ संसार है, लेकिन भगवान ऊपर से बटे हुए नहीं, हमने बांटे हैं। अब बात रही कि जैसे हम धरती पे देख लें, क्यों हमारे स्टेट्स बटे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हर जगह अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है सडनली, पहले तो बहुत कम लोग थे ना, फिर धीरे धीरे पृथ्वी का बहुत सारा संख्या बढ़ गया। अब जब संख्याओं में होता है और हर एक को हर चीज़ों का ध्यान देना होता है, और हमारी संख्या में लिविंग थिंग है ना, वो लोग लिविंग थिंग में भी हम मनुष्य है जिनका जो ब्रेन है ना किसके जैसा चलता है, घोड़े से भी तेज, चीता से भी तेज। मतलब एक सेकंड में आप मेडिटेशन करें या ध्यान लगाएं तो आप दूसरे प्लेनेट में होंगे। सबसे तेज़ मन चलता है ना, मन कहते हैं ना, लेकिन जो गति है वो किसकी है? इतनी तेज़ गति तो ब्रेन की ही है। भले आप उसको बांट दें, मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन इतनी तेज़ गति बुद्धि की है, ब्रेन। तो ब्रेन पावर हम जो बोलते हैं, इतना बड़ा ब्लेसिंग भगवान ने दिया है धरती पे हमें, जिससे हम लोग हमारा घर का सृष्टि चलाते हैं ना, घर चलाते हैं। तो घर भी एक सृष्टि हो गई, घर का सृष्टि चला रहे हैं। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, शुरू में उसको वो जो फेज़ होता है ना, नॉट नोइंग फेज़, हीट और वो सेंसेस के साथ काम करने लगता है, वो धरती के लिए है। तो ये यहाँ पे आके सीखते हैं हम लोग। बाकी हम लोग क्या सीख कर आते हैं? पढ़ाई लिखाई, अच्छे संस्कार, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे अंदर की जो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। हम जो भगवान से कनेक्टेड हैं ना, हमने जो सीखा है शायद, तो हम हमारे लिए क्या बचा कर लाए हैं, वो संस्कार वो आत्मा में रहता है। तो वो संस्कार हमें उस वक्त क्या सिखा रहे हैं? संस्कार जो इस बर्थ में जो है, वो संस्कार अभी हम लोग का क्या है, लर्निंग फेज़ है। बट ऑलरेडी लर्नड संस्कार जो है वो क्या सिखा रहे हैं हमें? तो हमारे अंदर का रिकॉर्डिंग चालू होता है। मतलब समझिए एक टेप रिकॉर्डर है संस्कार के अंदर, और वो हमें बता रहा है कि नहीं ये सही नहीं, वो नहीं है। तो जिसे हम लोग ज़मीर का नाम दे देंगे, समझिए टेप रिकॉर्डर जो है ना, वो ज़मीर है, दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग। सो जब ये कहा जाता है कि हम लोग कुछ सीख कर आए हैं, सो दैट स्टोरेज, द stored thing, when we hit it start giving audio। टेप रिकॉर्डर शब्द शायद आपको अच्छा ना लगे, तो इसके लिए देयर इज़ अ रिकॉर्डिंग। क्या? अच्छा हाँ, लो, those are the recordings, that means we have learnt and come।
अब हम जिस एनवायरनमेंट में आते हैं, यहाँ आ गए हम क्या सीखते हैं, हाउ टू यूज़ द सेंसेस, ये हम यहाँ पे आके सीखते हैं। इसलिए इफ़ सर्टन थिंग्स वी डोंट नो अबाउट एज अ स्मॉल किड while walking, as a toddler, infant, कैसे वो रखा है वो फेज़ इन्फेंसी का कि हिलते ही नहीं है, फिर उसके बाद टर्न होने लगते हैं, फिर उसके बाद बैठ सकते हैं, वो कंसंट्रेशन होता है, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, देन दे स्टार्ट मोटर स्किल्स, मोटर फाइन, देन फाइन मोटर स्किल इज़ लाइक कटिंग, that is fine motor skill, that how to use this fine motor. So this is how we develop for that environment. जैसे maths, why maths is so important, because everything when we talk about science is very big, but maths is very accurate. So wherever accuracy comes ना, तो हम एक्यूरेट बातें करते कि मैथ्स यही बोलता है, ये स्टेप्स बताते हैं, देयर इज़ एक्यूरेसी, देयर आर फार्मूलाज, दैट इज़ मैथ्स, दैट टाइम वी स्टार्ट रिलेटिंग टू मैथ्स। अदरवाइज जो विशाल चीज़ें होती हैं ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, विशाल है, इसको अभी तक पढ़ना बाकी है, जिसको पढ़ना बाकी है दैट बिकम साइंस, कि वो है, अभी उसका हम रिसर्च करेंगे, हमें मिलेगा, हम उसके बारे में बनाएंगे, अगर उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता चलेगा, सो दैट विल बिकम अ फैक्ट, बट दैट doesn't enters into maths. That means there is something we have to study about more, उसके बारे में और स्टडी करना है। द थिंग्स विच एंटर मैथ्स एंड वी कैन यूज़ इन आवर डेली सिस्टम वाइल गोइंग टू द मार्केट और दिस, हाउ वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ फिज़िक्स। सो लॉ ऑफ फिज़िक्स तो हमने बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ फिज़िक्स इज़ लाइक कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, उन्होंने तो सारे नियम बता दिए, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा। सो दैट बिकेम लॉ ऑफ फिज़िक्स, बट दैट इज़ लॉ ऑफ गॉड, कि ऐसा जोर से फेंकोगे तो बाउंस करके तुम्हारे पास ही आएगा। दोज आर हाउ शुड आई से दिस वर्ड, will happen, this will happen, though I am not getting the correct word which will show the impact. So the law means strict law, ऐसा होगा ही होगा, that is the came under law of physics, जो हमारे डेली रूटीन से हमने पढ़ाई की है और बता दी है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डेली रूटीन से पता चला है, बैठे हुए हैं और ऊपर से चीज़ें नीचे गिरती है, सो देयर इज़ सम फोर्स। ऐसे प्रेशर के बारे में जाना हमने, तो ये सब चीज़ें जो हमने हमारे आसपास की चीज़ों में और ह्यूमन बिहेवियर से जो सब सीखा है, सो दीज आर गोपी ने बातें थी जिसको स्टडी करते करते बुक में डाल दिए और आज हम लोग उसके मास्टर बन गए हैं। ये सब चीज़ें हमने रिसर्च की, हमने इसकी पढ़ाई की, और अब लोग जो आ रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, अब बच्चे पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो यही तो बातें हैं जो हम लोग क्यों बोलते हैं आउट ऑफ द अर्थ का नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो देर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस, बट देर इज़ ओनली समबडी हु कैन सी it, understand, and that person will come and make clear things. Nothing is rocket science. लेकिन भगवान ने किसको वो ब्लेसिंग दी है, किसको वो पावर दिया है, वो हमें पता चलेगा। ये जो अवतार आते हैं भगवानों के, उन्होंने भी तो बहुत सारी चीज़ें बताई होगी। मैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन बताई है, ये बात सच्ची है। ये प्रश्न उठाने के लिए से शब्द थे, लेकिन हमें पता है कि जितने अवतार आए हैं उन्होंने बहुत सारी गुह्य बातों को सरलता में सिखाया है, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर नहीं बताया कि मेरा नाम लेके बताओ, मैंने ये बताया।
उन्होंने अपने शिष्यों को या फिर समाज में या किसी को ब्लेसिंग दे कर के उसके थ्रू वो करवाया। बच्चे तो सब है ना, पूरे पृथ्वी पे सब बच्चे हैं उस परमात्मा के। तो हर आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। तो चाहे ये कंट्री हो या वो कंट्री हो, कल को बोलेंगे कि हमारे ही महादेव हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं इतना दे रहे हैं। लेकिन महादेव तो हमने नाम दिया है ना उनको, किसी ने उनको देखकर दूसरा नाम दे दिया होगा, ऑलमाइटी किंग, द ऑलमाइटी सुप्रीम गॉड। सबके हैं वो। और जब और आता है ना, तो समझिए कि कुछ बातें हैं जो युग के हिसाब से शुरू से रचित की गई होगी। हर एक को मिलना चाहिए चीज़ें, तो हर कंट्री का जैसा होगा उसके हिसाब से हमारा भारत देश भी आज भी बहुत सारी चीज़ों से बाहर आया है विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और आगे आता रहेगा। और अगर हम हमारे सिर्फ देश के बारे में ही सोचेंगे, जन कल्याण यानी पूरे पृथ्वी का सोचना है। हम अभी फिर हमारा देश नहीं करना है, वो हम नहीं लेके आए हैं, हमने स्थापित नहीं किया है। तो इसीलिए देश देश करके भगवान के सामने नहीं कहना है कि अपने भारत देश के लिए क्यों हमारा पीछे हो गए, या फिर क्यों हमारे यहाँ पर अभी भी पॉवर्टी है, तो ये नहीं कहना है। तो पॉवर्टी जो पोर्शन है वो तो फिर पूरे विश्व में है ना, सिर्फ हमारा देश कहना भगवान के सामने सही नहीं है। ये चीज़ें हम एक डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पूछ सकते हैं पृथ्वी पे, जो इस सराउंडिंग के हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, पहले से ही बता रहे हैं वो। तो हमने क्या किया, हमको उसका जिम्मेदारी समझ करके उसका जवाब देना है, ना कि हमें भगवान से ये कहना है कि आपने हमारे देश के लिए क्या किया। तो आगे चल के जब भी कोई अवतार आए या फिर भगवान प्रत्यक्ष आए, तो हमें ये नहीं कहना है। ये मैं आज ही आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि भगवान हर पल सबके लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी कि हमें आगे लेके जा रहे हैं हमारा फ्यूचर में। तो इससे बड़ा हमारे लिए कि हम जीवित हैं, इतनी समस्याओं से, इतने भंवर से बाहर आकर के हम आगे पहुंच रहे हैं, इससे बड़ा ब्लेसिंग हमें मिला है क्या। बाकी तो हमारे जो स्थूल चीज़ों को जो चलाना है वो कार्य तो हमें करना है ना। और दूसरी बात सोचेंगे, देन वी आर गेटिंग सैलरी फॉर इट। सब चीज़ भगवान ही रचयिता भी वही करेंगे, हर चीज़ वही करेंगे, तो ज़िंदगी भर हम लोग टॉडलर रहेंगे उनके आगे। इन्फेंट मतलब बच्चे पैरों पे खड़े नहीं हुए। हम हमारे बच्चों को करते हैं ना, हमारे बच्चों को जो सोचते हैं, तो वो सोच समझिए कि हम हमारे पैरों पे कितने खड़े हैं, हम कितने सशक्त, ये वर्ड आया मुझे, सशक्त। आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन द मीनिंग। दूसरा क्या हो सकता है सशक्त के अलावा? सशक्त तो मुझे मोर अबाउट शक्तिहीन महसूस हो रहा है, शरीर से रिलेटेड ग्रसित फील हो रहा है। हम कितने खड़े हैं, हम कितने तत्पर हैं सबको आगे ले जाने में। हमें हमारी भावना दिखानी है
ना कि हमें कुछ मांगना है। अब ये भावना क्या होगी? ये भावना इच्छा नहीं है, ये भावना वो है कि हमने अब तक सोशली लोगों के लिए क्या काम किया है, ये जवाब देने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम किस बात की होती है? व्हाट इज़ योर पोजीशन? फर्स्ट थिंग, देन इन दैट पोजीशन what you did for others. Second question, उसके बाद अंत में जब आप अपने चीज़ों को क्लियर करेंगे, अपने कर्म को बताएंगे, कर्म वर्क भी है, कर्म आपका खुद के आउटपुट्स जो है वो बताओगे आप, उसके बाद आप भगवान को प्रश्न पूछ सकते हो। तब तो आपको बहुत लंबा लिस्ट मिल जाएगा, ये किया, वो किया, ये कर रहा था। भगवान कह सकते हैं ना, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा, उस वक्त मैं ये कर रहा था। इस पर हिंदी क्या कहेंगे? यही हिंदी है। था वर्ड में शायद हो सकता है कि सेंटेंस मुझे सही नहीं लग रहा है। हिंदी की परिभाषा, हिंदी हम वर्जन और कितना और अच्छे से लगता है मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा, बिकॉज़ अलार्म तो बंद नहीं हो रहा है। चलो फाइनली बंद हो गया। दिस वे तो हम सामने वाले को कुछ पूछे उसके पहले हमें हमारा हिसाब किताब रेडी करना है। हिसाब किताब का अर्थ है हमारे कर्मों का उत्तरदायी बनकर हमने क्या क्या कार्य किया है इसका आंसर रखना है, तब वो पूछेंगे। और फिर उसके आगे हम उनको कुछ पूछ सकते हैं और देखते हैं और आगे सब कैसे चलता है और कितना ब्लेसिंग मिलता है हम लोगों को। बट हमारे कर्म अभी आगे जाके हम लोगों को सोचना होगा कि बुरा रहना तो अलाउड नहीं होगा। बुरे होने से ही बहुत सारे ब्लैक हो गए हैं ऊपर, और उससे बाहर आने में चोटें बहुत लग रही है। तो आगे अगर जाना है तो बुरा रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो समझिए आगे चल के सारी बुराई ख़त्म होने वाली है। तो इंसान को ये समझ जाना है कि अगर मुझे आगे कुछ बढ़ना है तो बुराई छोड़ देनी है, अपने आप पर सेल्फ चेकिंग करना है और सारी बुराई छोड़कर आगे बढ़े, वरना फिर उसके कर्म ही उसको इतना हिट करेंगे जो शायद भगवान भी सामने बैठ कर के कितना हटाएंगे। भगवान ही चीज़ों से हटाने वालों में से है। लेकिन आपने आपके कर्मों से कुछ चीज़ें निर्धारित कर ली, ये इतना टाइम मुझे कर्म का फल मिलेगा ही। 24 घंटे और आपका उम्र, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें आपको पता है कि हमने कितनी बुराई की है, वो आपके अंदर जा चुका है रिकॉर्डिंग में, स्टोरेज में। दैट स्टिपुलेटेड टाइमिंग ही विल नॉट टच, बिकॉज फिर सब वही हो जाएगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली, तो फिर हर एक को इजी लगेगा।
कि बुराई करो और फिर भगवान के आगे जाओ या गंगा नहाओ तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका चेकिंग करते हैं ना, सर्कमस्टेंशियल कितना है, क्या क्या सिचुएशंस है, क्योंकि हम लोग तो दूसरों पे डालते हैं, करते हैं, और बुराई हमारे दूसरों के प्रति ही रहती है। तो दूसरे कितना मन में दिमाग में है कि मैंपन में कितना मैं है या हम कितने सरल हैं, ये फिर उस वक्त अपने आप क्लियर हो जाता है। तो अपना चेकिंग करना यानी अपने लिए ही इतना देखना है कि बुराई मेरे यहाँ पर कहाँ पर है, उसको हम निकाल दें, नहीं तो आगे जब जवाब देने का समय आएगा भगवान को तो हम लोग शायद दे भी नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त हम लोग पास्ट को या फ्यूचर को करेक्ट नहीं कर सकते ना कि हाँ चलो अभी हम लोग ये सब करेक्ट कर दें, ये नहीं हो पाएगा। बट उनके आने से पहले कि वो आपसे कुछ हिसाब किताब मांगे, उसके पहले चीज़ें अच्छे करने लगो, अच्छी भावना से। सत्संग ज्वाइन कर लो, वो आपको सब सिखा देंगे। तब अपने कर्म पर चेकिंग रखें, बुराई आगे नहीं जा पाएगी अब, याद रखिए। और जिसके अंदर बुराई आगे भी दिखेगी उसको बहुत सज़ाएं मिलने वाली है। With this I end my video and start cooking.